और एक और तस्वीर देखिए, खौफजदा लोग दिखाई दे रहे हैं, भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है, इमारतें धराशायी हो गई हैं। दो तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर जहां लोग इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। करीब 10,000 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, जहां धूल और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक एक कर ताश के पत्तों की तरह इमारतें बिखर गई, धराशायी हो गई और इसी वजह से धूल का गुबार भी नजर आया है। खौफजदा लोग दिखाई दे रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। 7.5 की तीव्रता का भूकंप यहां पर आया है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसी के बाद ये तस्वीरें देखिए, लोगों में दहशत का माहौल दिखाई दिया। हिलती हुई इमारतों से भी बाहर निकलते हुए लोग दिखाई दिए हैं। ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और इतना ही नहीं, भूकंप के बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले 1812 में इसी तरह का भूकंप देखने को मिला था इसी केंद्र में और उस दौरान करीब 30,000 लोगों की मौत हो गई थी। एक बार फिर से वैसी ही तबाही देखने को मिल रही है। तो देखिए इसका इम्पैक्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं, वेनेजुएला, जापान, अमेरिका में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3 देश भूकंप से कांप उठे। वेनेजुएला के साथ जापान और अमेरिका की धरती भी हिल उठी। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप इतना भीषण था कि 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जापान के मुख्य द्वीप होन्शु के पूर्वी तट के पास समुद्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जबकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर जापान में 6.9 तीव्रता रही, कैलिफोर्निया में 5.6 तीव्रता भूकंप की दर्ज की गई है, रिकॉर्ड किया गया है। तो 3 तस्वीरें 3 देशों की जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे साथ सार्क के डिजास्टर मैनेजमेंट के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर ओपी मिश्रा जुड़े हुए हैं। ओपी मिश्रा जी, ये जो झटके आए हैं, ये जो तबाही हुई है, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि सिर्फ एक देश नहीं, वेनेजुएला के अलावा जापान, अमेरिका में भी ये झटके महसूस किए गए, लेकिन इंपैक्ट सबसे ज्यादा कैराकस में देख रहे हैं, हम वेनेजुएला में देख रहे हैं। हाँ, देखिए, ये जो अर्थक्वेक का जो टाइमिंग था वेनेजुएला के टाइम से, ये करीब 2:30 पर है, जो कि काफी जो है डेंजरस टाइम होता है। जान माल की क्षति के लिए आदमी निकल नहीं पाता है, सोया रहता है, तो ये बात बहुत डेंजरस में है। दूसरी चीज है कि जो भी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर थे वो रिवाइज कोड पर नहीं थे, क्योंकि 7.5 अर्थक्वेक जनरली आजकल जो है जापान में 9.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का भी सेंडाई सिटी जो है रिस्क रेजिलियंट स्ट्रक्चर्स रहे हैं, लेकिन इसके जो बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर्स का जो रेजिलियंसी था वो काफी कम था और काफी इसमें झटके थे, काफी स्ट्रॉन्ग था, सैलो अर्थक्वेक था। अभी इसकी विवेचना हो रही है कि अर्थक्वेक का रियल डेप्थ क्या था। तो ये ट्रांस बाउंड्री अर्थक्वेक था कि नियर बाई कोलंबिया में भी इसकी काफी हुई है, शेकिंग हुई, फील हुई है। तो ये अर्थक्वेक जो है करीब इस तरह की तबाही जो है वेनेजुएला के 125 बरस पहले ये सब हुआ था। 1812 में भी एक इस तरह की घटनाएं घटी थी, लेकिन उस समय उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। मगर ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बाद भी एक वार्निंग है कि अभी भी अर्थक्वेक रिस्क रेजिलियंसी जो है 7.5 मैग्नीट्यूड का राजधानी में कैराकस में या उसके सराउंडिंग्स में उतने नहीं थे जो कि झेल पाए। और जगह भी अर्थक्वेक हो रहे हैं, वो जब स्ट्रेस रिलीज है, स्ट्रेस एक्युमुलेशन रिलीज करना प्रोसेस है। बिल्कुल सर। ओपी मिश्रा जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि क्योंकि ये एक्टिव प्रोन एरिया है जहां पर भूकंप का केंद्र रहता है, 1812 का आपने जिक्र किया, उस दौरान कैसे तबाही देखने को मिली थी, लेकिन अब जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या पूर्वानुमान संभव नहीं है? अर्थक्वेक के मैकेनिज्म को जानना अभी तक आज के नॉलेज से पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन हम डिमार्केट कर पाए हैं। जो प्रिडिक्शन और फोरकास्ट के जो स्टेजेज हैं, वो 3 स्टेज हम पार किए हैं। हम उसको एंटिसिपेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कहां पर होगा, लेकिन उसके बाद भी अर्थक्वेक के कितने पावर होंगे, उसके किस तरह से, उसके क्या मोड ऑफ फॉल्टिंग होगा, कितना शेकिंग जो है का प्रोपगेशन कैसे होगा, ये प्रिडिक्ट करना एक पर्टिकुलर अर्थक्वेक के लिए पहले से ही संभव नहीं है। तो प्रिडिक्शन एंड फोरकास्ट नहीं है, लेकिन इसका एक ही है, इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्क रेजिलियंसी बनाना। एडवांस टेक्नोलॉजी यही कर रही है। भारत भी हमारा माइक्रोजोनेशन करके बहुत से सिटीज में अर्थक्वेक रिस्क रेजिलियंट जो प्लान लिया है बनाने के लिए, जिससे कि कोई बिल्डिंग का उस पर प्रभाव ना पड़े, अर्थक्वेक उसको झेल पाए। उसी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी केवल अर्थक्वेक रिस्क रेजिलियंट
स्ट्रक्चर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कर रहा है। प्रोडक्ट प्रिडिक्शन फोरकास्ट पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सावधानी बरती जा सकती है। और जैसा कि आप स्ट्रक्चरल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, जापान ने वो करके दिखाया और शायद ये सतर्कता और देशों को भी रखने की जरूरत पड़ेगी। वेनेजुएला इसका एक बड़ा उदाहरण है जहां बड़ी तबाही हुई। लौटेंगे आपके पास और